अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी कैंडी जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बचपन में आपने भी ठेलों पर से बहुत बार इस कैंडी को खरीद कर खाया है। आज की ये कैंडी को मैंने बनाया है आंवले से और गुड़ से, जो कि बहुत मज़े के हैं और साथ के साथ सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है आंवला, जो हमारी डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खाना खाने के बाद रोज़ाना एक कैंडी खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं, टेस्टी भी हैं। तो चलिए देखते हैं ये हेल्दी खट्टी मीठी आंवला कैंडी को कैसे बनाना है। तो इस मज़ेदार सी कैंडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। आंवला मैंने यहाँ 500 ग्राम लिया हुआ है, अच्छे से धोकर सुखा कर रखा हुआ है मैंने इनको। तो इस आंवला कैंडी को हम बनाएंगे गुड़ के साथ। जितना आंवला है उतना ही मैंने यहाँ गुड़ लिया है, 500 ग्राम ये गुड़ है। तो मैं यहाँ इनको स्टीम दे रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको कुकर में डालकर उबाल भी सकते हो। कुकर में थोड़ा सा पानी डालिएगा और 2 सीटी आने तक इन आमलों को अच्छे से पका लीजिएगा। बहुत अच्छे से ये कुकर में भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ इनको स्टीम दे रही हूँ। खुले बर्तन में पानी डालकर एक छलनी रख दीजिएगा और सारे आमलों को इस तरीके से लगा दीजिएगा। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई पर करना है और इनको ढककर पकाना है 15 मिनट के लिए। स्टीम में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पक जाते हैं। जब ये आंवले पकने लग जाते हैं तो इनकी कलियां हल्की हल्की सी खुलने लगती हैं। तो इसको पकते हुए यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख भी सकते हैं इन आंवलों की सब कलियां खुल भी चुकी हैं। तो बस इसी पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और नीचे जो कढ़ाई का पानी है उसको हटा देंगे। जब ये आंवले थोड़े से ठंडे हो जाएं तब इनको हल्के हाथ से इनकी कलियों को अलग अलग कर लीजिएगा इस तरीके से, और अंदर जो इसकी गुठली है इसको निकाल दीजिएगा। थोड़ा सा ठंडे होने पर जब आप इनको डीसीड करेंगे तो ये इजीली हो जाते हैं। इस गुठली को हमें बाहर फेंक देना है और इसी तरीके से सब आमलों की हमें गुठली को निकाल लेना है। तो इन सब आमलों की मैंने गुठली निकाल ली है। अब इन सबको हमें पीसना है। तो इन सबको डालेंगे एक मिक्सी के जार में और इसको बारीक पीस लेंगे। पानी इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करना है, गले हुए आंवले हैं तो इजीली ये पिस जाते हैं। तो इसको इतना पीसिए कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इनका इस तरीके से। अब ये जो आंवले का पेस्ट हमने पीसा है इसको एक खुले हुए बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि अब इसको हमें पकाना है। तो इसमें मैंने यहाँ कोई ऑयल घी वगैरह शामिल नहीं किया है। सिंपल इस पेस्ट को डालकर कुछ देर हमें पकाना है लो फ्लेम पर। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1-2 मिनट पकने के बाद इसमें डाल दीजिएगा गुड़। मैंने यहाँ गुड़ के छोटे छोटे पीसेस किए हैं जिससे ये आसानी से मेल्ट हो सकें। इस कैंडी को आप गुड़ या चीनी किसी में भी बना सकते हो। तो मैंने तो यहाँ गुड़ लिया हुआ है। गुड़ आजकल सीज़न में भी है तो ये कैंडी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बनेगी इससे। गुड़ डालकर इसको मिक्स करते रहिए जब तक ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। गैस की फ्लेम को कर दीजिए मीडियम टू लो पर और हल्की आंच पर गुड़ को मेल्ट होने दीजिए। हल्की आंच पर ही मैंने यहाँ गुड़ को मेल्ट किया है। तो इस तरीके से ये पूरा गुड़ आंवले में अच्छे से पिघल जाएगा। गैस की फ्लेम यहाँ मीडियम टू लो पर ही रहेगी और बस इसी पॉइंट पर इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने लिया है भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ का पाउडर 1 टीस्पून है, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून लिया है। ब्लैक सॉल्ट और रेगुलर सॉल्ट दोनों हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही डालिएगा इसमें। तो इन सब मसालों को डाल देते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हींग आधा टीस्पून और अजवाइन का पाउडर यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसको डाल दीजिए और साथ ही इसमें जाएगा अमचूर का पाउडर 2 टेबल स्पून भर कर, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। और साथ ही इसमें डाल दीजिएगा 3 टेबल स्पून भरकर नींबू का रस, इसको डाल दीजिए। इन सब मसालों के साथ जब ये कैंडी बनेगी तो और भी ज़्यादा टेस्टी खट्टी मीठी फ्लेवरफुल ये कैंडी बनकर तैयार होगी। बस अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर मत पकाइएगा, नहीं तो ये जलकर मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर मैंने यहाँ ऑयल या फिर घी वगैरह शामिल नहीं किया है, तो इसको हमें कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा। तो इसको पका लेते हैं लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। पकाते पकाते जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं हो जाती तब तक इसको हमें पकाना है। एकदम गाढ़ा सा इसका टेक्सचर हमें रखना है। गाढ़ा होने पर यह पैन छोड़ना शुरू कर देगा और स्पून में जब मैं इस मिक्सचर को ले रही हूँ तो ये टपकने के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल गाढ़ी सी चटनी जैसा इसका टेक्सचर करना है। तो बस जब ये इस तरीके से हो जाए तब इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। चाहे तो इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिएगा। मैं इसको इसी में छोड़ दूंगी और कुछ देर के लिए ठंडा होने दूंगी। कैंडी को बनाने के लिए यहाँ मैंने पिसी हुई मिश्री ली हुई है। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हो यहाँ पर
बस अब कोई भी चम्मच ले लें जिससे कि ये कैंडी एक साइज़ की बने। तो बस इस स्पून से मिक्सचर ले लें और इसको मिष्टी के पाउडर में डालिए और इसको रोल कर लीजिए इस तरीके से। कोई घी या ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये कैंडी बन जाती है। लास्ट में मिष्टी के पाउडर में इसको एक बार कोट कर लीजिए इस तरीके से। बस ये कैंडी हमारी बनकर तैयार है। बाकी कैंडी को भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। मिश्री का पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बूरा भी ले सकते हो या फिर पिसी हुई चीनी से भी इसको कोट कर सकते हो। इतनी टेस्टी हेल्दी ये कैंडी बनेगी कि आप सच में इसके दीवाने हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं जैसे ठेले वाले की चटपटी चटखारेदार कैंडी होती थी। ये डाइजेस्टिव कैंडी एक तो हाइजीनिक तरीके से बनी है, हेल्दी हैं और खाने में बेहद टेस्टी हैं। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट, जितने भी मसाले पड़े हैं वो सारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद ही हैं, कोई भी नुकसानदेह नहीं है। आप इन कैंडी को आराम से स्टोर करके भी रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में, और जब भी आपका मन करे इसको एंजॉय कर सकते हो। खाना खाने के बाद रोज़ाना एक कैंडी ज़रूर खाएं और एंजॉय करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।